अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू कुक विद शहनाज। आज मैं आपके लिए जो स्पेशल बनाने जा रहे हैं वो है बेसन की बर्फ़ी। कि घर पे किस तरीके से बेसन की बर्फ़ी सर्दियों में या वैसे एज ए कैजुअल आप इंजॉय कर सकते हैं। सो इसके लिए मैं इंग्रेडिएंट्स आपको साथ साथ बताती रहूँगी, साथ साथ हम बनाएंगे। ये 2 कप मैंने बेसन लिया है, 1 कप ऑलरेडी मैं डाल चुकी थी और 1 कप मैंने ये 2 कप बेसन लेके थोड़ा सा बेसन को हल्की आंच पे आप अच्छे तरीके से भून लें। आँच को जो है आपने बिल्कुल स्लो रखना है, तेज़ बिल्कुल नहीं रखना, ताकि ये अच्छे से अंदर से जो है इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए और बेसन की भुनाई अच्छे से हो जाए। साथ ही अब हम इसमें जो है वो देसी घी ऐड कर देंगे। देसी घी मैंने तकरीबन 2 बड़े चम्मच डाले हैं इसके अंदर और इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। देसी घी हमने इतना ज़्यादा नहीं डालना, इसमें ऑप्शनल है। अगर आप देसी घी डालना चाहें तो देसी घी डाल सकती हैं, वरना आप ऑयल में भी बना सकती हैं। लेकिन ऑयल की और उसकी क्वांटिटी को आपने इतना रखना है कि उसके अंदर जो है वो बेसन आपका अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। बिल्कुल बेसन के अंदर जिस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल इसके अंदर बेसन हल्का सा सॉफ्ट हो। कमी लगे आपको तो आप इसके अंदर और भी ऐड कर सकती हैं। देखें, मैंने थोड़ा सा ऑयल, ये आपका घी मैंने थोड़ा सा और ऐड किया इसके बीच में। ठीक है, मैंने देसी घी भी ऐड किया बीच में, चाहें तो आप नहीं भी डालें, आपकी मर्ज़ी है। और इस तरीके से इसको सीधा करते हैं, ये देखें चम्मच से प्लेट में ले जाए। 15 से 20 मिनट तक आपने इसको इसी तरीके से बेसन को हल्की आंच पे भूनने देना है, और ताकि इसकी एक खुशबू आनी शुरू हो जाएगी आपको एंड में। जब तक वो नहीं आती 20 मिनट तक आप इसको अच्छे तरीके से भून लें। अब हमने जो है वो देख सकते हैं कलर इसका चेंज हो चुका है। मैंने अच्छे से इसको पकने के लिए रखा था, 20 मिनट्स के लिए भून रही थी इसके अंदर ऑयल के अंदर डाल के। अब मैं इसमें 1 कप चीनी ऐड करूँगी। अब चीनी को इसी तरीके से अच्छे से ऐड कर लें, और साथ ही मैं इसके इलायची पाउडर इसमें ऐड करूँगी। अब साथ ही जो इसमें जाएगा वो इलायची पाउडर है। साथ ही इसमें थोड़े से केवड़ा पाउडर डाला मैंने। केवड़ा पाउडर के साथ ही जो है वो थोड़ा सा जर्दे का रंग जाएगा। जर्दे का रंग तकरीबन 1 चुटकी के करीब, और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इस वक्त जो है वो बेसन की, केवड़े की और उसकी इलायची की बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है मेरे किचन से, मिठाई की। सो अब हम इसके अंदर जो होगा वो थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे। दूध ऐड करके हम इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। हाथ से अपने अच्छे से इसको मिक्स करें। दूध ऐड करते साथ ही इसको साथ साथ आप मिक्स करते रहें, और इसे फिर से जो होगा वो तकरीबन हम पकाते रहेंगे जब तक कि ये पूरे अपना साइडों से पैंदा ना छोड़ दे और अच्छे से सब कुछ इसमें मिक्स ना हो जाए। अब इस टाइम पे जो है वो मेरा हलवा ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। देख सकते हैं कि साइडों का इसमें ये पूरे अच्छे से तैयार है, और ये पैंदा इसमें छोड़ना शुरू कर दिया अपना साइडों से, और ये बिल्कुल पक के रेडी हो चुका है मेरा इस टाइम पे। सो इसको अब हम सर्व करने के लिए निकालते हैं। ये देखिए, मैंने एक ये जो है वो अपना बटर पेपर लिया। बटर पेपर को मैंने टोटल ग्रीस कर लिया, ऑयल से कर लें या फिर किसी चीज़ से, और मैं इसको बिग ट्रे के अंदर सेट कर लूँगी इस तरीके से। मैं अपने इसके अंदर सेट करके मैं इसके अंदर अब अपने निकालूंगी जो मैंने बनाया मिक्सचर, ताकि वो बर्फ़ी की उसमें हम उसको इजीली बाद में निकाल भी सकें। किसी भी स्पून की मदद से जो है वो मैंने इसको अच्छे तरीके से प्रेस कर लें। सारे किनारों को अब जो है इस पर हम अपने नट्स ऐड कर देंगे जितने आप पसंद करते हैं। इस तरीके से नट्स ऐड कर दें और इसको ठंडा होने के लिए रख दें 2-3 घंटे के लिए। नट्स को ऐड करने के बाद नट्स को भी आप अच्छी तरीके से इस तरीके से
दबा दें इसको ताकि नट्स जो है वो पूरे से अंदर इसके मिक्स हो जाए और फिर इसको छोड़ दें ठंडा होने के लिए। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं इस तरीके से। आपके सारे हाथ आ रहे हैं, ये देख सकते हैं मैंने इस तरीके से इसको कटिंग कर ली। ऐसी कटिंग कर देंगे और हम कटिंग करने के बाद भी मैंने 15 मिनट इसको अभी और छोड़ देना ताकि ये जिस शेप में मैंने कट किया था उस शेप में ही ये और मज़ीद ड्राई हो जाए। ये अब आप देख सकते हैं मेरे पीस जो हैं इस टाइम पे टोटल रेडी हो चुके हैं। ये देखें कितना मज़ेदार और शेप में कितना अच्छा पीस है। इसी तरीके से ये और खुश्क हो जाएंगे तो और ज़बरदस्त मिठाई की शक्ल में आप इसको 10-15 दिन तक रखें, आराम से खा सकते हैं। सारे के सारे पीसीस को मैं इसी तरीके से अलग कर लेती हूँ अपने, और फिर आप इसको आराम से किसी भी जगह रख के 10-15 दिन ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। सो कैसे लगी आपको मेरी आज की मिठाई कि बेसन से किस तरीके से मिठाई बनाई जा सकती है, और बिल्कुल घर के इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैं यूज़ करती हूँ कैजुअली। मेरी कोशिश होती है कि ऐसी चीज़ें सिखाई जाए जो कि ईज़िली आपके घर पे सब कुछ अवेलेबल हो ताकि आप चीज़ों को एंजॉय कर सकें। सो कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी ज़रूर कमेंट्स कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। अल्लाह हाफ़िज़।